नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। आज देवरिया जनपद में छठवें चरण के लिए आज 3 मार्च को मतदान हो रहा है। वहीं आपको बता दें देवरिया जनपद में लगभग 40% से ज़्यादा मतदान हो चुकी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे जानेंगे कि किस मुद्दे पर अपना मतदान दिए हैं, आखिर इनका मुद्दा क्या है और जो विधानसभा रामपुर कारखाना ये किस तरह का विकास चाहते हैं, कौन सी पार्टी इनको लगता है कि उनकी विकास करेगी और जो शिक्षा, सड़क, जो स्वास्थ्य है, कौन से मुद्दा इन पर सबसे ज़्यादा इस चुनाव में प्रभारी रहा है। आप युवा हैं, आप किस मुद्दे पर आपने वोट दिया? हमने बेरोजगारी को देखते हुए वोट किया है। हम क्योंकि 2017 से टेट और सीटेट पास हैं और योगी जी की सरकार में लाठी डंडा भी को गार्डन में हम लोग खाए हैं। बेरोजगारी को देखते हुए हमने सोचे हैं कि मतलब इस बार सरकार को चेंज किया जाए और हमारे माननीय अखिलेश जी को जो बेरोजगारी और इसके पहले सरकार में जो बेरोजगार और युवा के लिए बहुत काम किए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार गौड़ है। ठीक, आप किस पर वोट किए? रोड को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर आप किस पे? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड और बेरोजगारी को देखते हुए सारे नौजवान समाजवादी पार्टी वोट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मेराज। जैसे कि उन्होंने सुना मोहम्मद मिराज जी ने जो बात कही, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, ये भी यंग है, ये किस पर, आप किस मुद्दे पर वोट किए हैं? हम लोग के जैसे भर्ती उर्ती भी कुछ नहीं आ रही है। यहाँ के जो विधायक को आज तक हम खुद नहीं देखे हैं। विधायक कभी क्षेत्र में भी नहीं आते हैं। हम लोग के तरफ जितना भी रोड है सब रोड टूटा हुआ है। महंगाई और बेरोजगारी के देखते हुए हम लोग समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं और अपना मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाना चाहते हैं। धन्यवाद। और आपकी जो सड़क है और बाकी जो विद्युत व्यवस्था, ये कैसी है? सड़क जाकर देखिए, बैकुंठपुर से लेकर नूनखार, बैकुंठपुर से लेकर बरियारपुर से लेकर के राम भरोसा चौराहा, चाहे आप नूनखार से खुखुंदू चले जाइए, चाहे आप सिसवा जिरासो पकड़ के रास्ता वो चले जाइए, चाहे मान लीजिए लाइट का क्या व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? दीपू यादव। जैसे कि आपने सुना और हमारे साथ एक चाचा जी, अब इनसे जानेंगे, ये बुजुर्ग भी हो चुके हैं, कई सरकार इन्होंने देखा होगा, इन्होंने आप किस मुद्दे पर वोट किए आज? देखिए, इस भाजपा शासन में आम जनता जो है काफ़ी परेशान है। महंगाई को लेकर के, नौजवान बेरोजगारी को लेकर के, क्षेत्र के जो माननीय विधायक भाजपा के रहे, क्षेत्र में कोई काम नहीं किए, 5 साल तक दिखाई नहीं दिए हैं और आम जनता महंगाई से परेशान है और हर तरह की दिक्कतें हो रही हैं। इसलिए हम लोगों ने अब की मन बनाया है, आम जनता मन बनाई है कि इस सरकार को हटाया जाए और सपा सरकार को लाया जाए। क्या नाम है चाचा आपका? प्रभुनाथ। जैसे कि आपने देखा और हमारे साथ एक और बुजुर्ग चाचा, इनसे भी जानेंगे कि अपना जो मत है, अपना वोट है, किस मुद्दे पर। अच्छा, आप किस मुद्दे पर आप दिए? आप अपना वोट किस मुद्दे पर दिए? क्या विकास चाहते हैं? नई सरकार, जो नई सरकार बनेगी उससे किस तरह का उम्मीद लगाएं आप? भाजपा सरकार ने तो कुछ नहीं किया है, केवल 5 किलो राशन चावल दिया है और कोई विकास का काम नहीं हुआ है। कमलेश शुक्ला विधायक थे, आज तक ले झांकने नहीं आए। तो हम लोग रामपुर कारखाना विधानसभा में यही सोच रहे हैं, कोई नया प्रत्याशी आवे, बढ़िया कर्मठ प्रत्याशी आवे और काम करे, जनता इसी पर खुश है। ठीक, क्या नाम है चाचा आपका? देवीलाल। और भी साथ हमारे साथ बहुत लोग हैं, ये आ जाए आप लोग, ये यंग हैं, ये अभी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि यह किस मुद्दे पर किस तरह का विकास चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। आप किस तरह का विकास चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी युवा बेरोजगार हैं और हम भी बेरोजगार हैं, इस प्रदेश सरकार ने 5 साल में कोई भी रोजगार का जो है एक भी हम लोग के लिए जो स्किल सेंटर हो गया, कोई भी इसने जो है काम नहीं किया है। तो आप किस पर वोट किए हैं? मैं सपा को वोट किया हूँ। पिछली नहीं, मतलब विकास के मुद्दे पर, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी। हमारे पास 5 मुद्दा है। स्वास्थ्य है, शिक्षा है और दूसरा जो है, तीसरा बेरोजगारी है और दूसरी जो हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो जो है सड़क सही नहीं मिलती है। हमारे यहाँ परसिया से लेकर बैंकुट जो रोड है, वो रोड आज 3 साल से ख़राब है, उसको कोई भी यहाँ पे उसको रिपेयर कराने वाला तक का भी कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार है। जैसे कि आपने देखा कि ये अपना मुद्दा बताने के साथ हमारे साथ एक और हैं, इनसे जानेंगे कि आप अपना वोट किस मुद्दे पर दिए हैं? हम महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट दिए हैं। किस तरह का नई सरकार, जब नई सरकार गठन होगी, उससे क्या उम्मीद लगाएं आप? उम्मीद यही है कि नई सरकार जो बने वो शिक्षा, बेरोजगारी पे विशेष करके ध्यान दे और प्रदेश के विकास करे और नवयुवकों और बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। ठीक, जैसे कि आपने देखा यहाँ के तमाम लोग शिक्षा और बेरोजगारी और सड़क पर अपना वोट दिए हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई जानकारी और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।